अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। एक खूबसूरत महिला की पहचान होती है इस अंग से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं के कौन से अंग बड़े होने पर वो पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं का पीछे का भाग अगर बड़ा हो तो शास्त्रों के अनुसार ऐसी महिला कैसी होती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और उनके बिना कोई भी घर घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो उसे ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। वो सद्गुणी और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का भी स्वभाव जान नहीं पाते। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है? सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है और उसका भाग्य, उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि महिलाएं भाग्यशाली हैं और उनसे परिवार का पूरा कल्याण होता है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। आपने कई बार महालक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके लंबे बाल काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक है। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती है उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में ही सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं और होठों पर तिल होता है, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाला पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती है, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती है, हथेलियों पर शंख और चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती है, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती है, एड़ियां गोल, चिकनी और नर्म होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। 9वीं बात, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है।
चलिए अब जानते हैं कि जिन स्त्री के पीछे का भाग बड़ा होता है वो वास्तु के अनुसार कैसी है। दोस्तों, कुछ महिलाओं के पीछे का भाग मोटा होता है, वहीं कुछ महिलाओं में ये भाग शादी के बाद बड़ा हो जाता है। शादी के बाद महिलाओं में कई हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा खाने लग जाती है और उनका पीछे का भाग बढ़ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं की तुलना में पीछे का भाग अगर बड़ा होता है तो उन्हें कई फायदे होते हैं, जैसे पुरुषों का उनकी ओर जबरदस्त आकर्षित होना और वहीं इन्हें बच्चे पैदा करने में काफी आसानी होती है। पीछे के बड़े हिस्से वाली महिलाएं बिना किसी खास परेशानी के शिशु को जन्म दे सकती है, जबकि इनकी तुलना में पतले हिस्से वाली महिलाओं को बच्चे पैदा करने में बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों की माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जीवन में जल्द होती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली और आज्ञाकारी होती है और इसीलिए ऐसी स्त्रियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों में कौन सा वो अंग है जो सबसे ज्यादा पवित्र होता है? चलिए अब बात करते हैं कि एक स्त्री का कौन सा अंग पवित्र होता है। दोस्तों, हमारे ऋषियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं, गाय की पीठ पवित्र होती है, घोड़ों और बकरियों के मुख पवित्र होते हैं। लेकिन बात जब एक महिला की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें तो ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है। वैसे तो किसी भी महिला का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा शरीर ही पवित्र होता है, लेकिन उसमें भी महिलाओं की नाभि सबसे ज्यादा पवित्र होती है। महिलाओं की नाभि में माँ शक्ति का वास होता है। महिला की नाभि में तो इतनी शक्ति होती है कि बच्चे को जन्म देने वाली महिला की नाभि से कोख में पल रहे बच्चे का विकास होता है। महिलाओं को अपने इस अंग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और माँ का सम्मान करते हुए रोजाना अपनी नाभि पर तेल जरूर लगाना चाहिए। जो महिला रोजाना नाभि पर तेल लगाती है ऐसी महिला होती है भाग्यशाली और ऐसी महिला हर रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में सौभाग्य आता है और माता रानी हमेशा ऐसी स्त्रियों पर प्रसन्न रहती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि जिस महिला के होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उनका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ही ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। इसीलिए महिलाओं को इन बालों की सफाई रखना बेहद आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में माता रानी को बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो रोजाना नहाने के बाद घर की स्त्रियों को अपने नाभि में तेल जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।